आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मैं हूं लता। हम अभी खड़े हैं बागेश्वर के मंडल शेरा क्षेत्र में। यहाँ पर कल रात अचानक बारिश होने के कारण जो एक गधेरा है वो पानी से भर गया। वो नाला पूरा भरने के कारण, ओवरफ्लो होने के कारण वो पानी रोड पे बहा और जिससे 2 दुकानों में यहाँ पे पानी घुस गया। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरीके से पानी घुसा है और कितना लोगों का नुकसान हुआ है यहाँ पे। और प्रशासन द्वारा भी यहाँ पे जांच करी गई, नगर पालिका द्वारा जांच करी गई है अभी, और साथ ही जिला प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर जांच करी गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि जिन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है उनके मुआवजे की भी कोशिश की जाएगी। और बाकी कुछ ये चक्की है जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे गेहूं की मड़ाई चल रही थी, और जिस कारण से यहाँ पे और 4-5 लोगों के गेहूं हैं ऐसा बताया जा रहा था। वो गेहूं उस पानी का फ्लोर ज़्यादा होने के कारण गेहूं बह गया है और 4 लोगों के गेहूं जो अनाज हैं वो पूरी तरीके से बह गए हैं। और कुछ मड़ाई किए हुए गेहूं भी थे यहाँ पे जो इस पानी के बहाव में वो भी बह चुके हैं। ये एक तो इसको अगर हम सही वैज्ञानिक तरीके से लें तो ग्लोबल वार्मिंग का ही एक इफेक्ट ये है, क्योंकि इन दिनों जो है गेहूं कटाई का समय था। मौसम थोड़ा बारिश तो होती थी लेकिन इतना अपेक्षा नहीं की गई थी कि इतनी बारिश यहाँ पर होगी। और बारिश होने की वजह से जो मंडलसेरा लिंक मार्ग है और मंडलसेरा बाईपास वाला जो एरिया है, ये रोड बनने के कारण और रोड के किनारे मकान बनने के कारण जो पानी की समुचित निकासी ना होने के कारण ये पानी जो है अपने मेन रूट जो उसका होता था वहाँ न जाने के बजाय वो जो रोड के किनारे घर बने हुए थे या जो नाले के किनारे घर बने हुए हैं, जो कुंती नाला है, जो दोंगाल का गधेरा है, तो इनके किनारे घर बने होने के कारण और संकरे मार्ग होने के कारण पानी जो है उनके घरों को घुसा और उसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसका एक कारण यह है कि स्थानीय प्रशासन अगर यहाँ के निर्माण कार्य जब भी होते हैं तो उन पर अगर विशेष ध्यान दें और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था पहले कर लें और उसके बाद वो निर्माण कार्य हो, तो कई हद तक जो है इसमें हम 80-90% जो है ऐसे नुकसान होने से उससे बच सकते हैं। लेकिन इसमें प्रशासन को बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। और आपने अन्य तरीके की आपदाएं भी देखी है, तो आपको ये किस तरीके का लगता है, मानव निर्मित बताएंगे या प्राकृतिक? ये बादल फटने की घटना हो सकती है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर जो है बहुत सारा पानी जब एक क्षेत्र में गिरता है तो उसको बादल फटने की घटना होती है। और इसका असली कारण तो इसको जो हमारे मौसम विज्ञानी हैं वही इसका सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है अपने जीवन के अनुभव के अनुसार पर ये एक तरह की बादल फटने की घटना थी। और इसमें होता यही है कि आदमी को संभलने का मौका नहीं मिलता है। और वही कल हुआ कि लोगों की जो स्थानीय किसान थे जो 1-1, 2-2 बोरा गेहूं जिनके घरों में ये खेतों से होता था, तो उनको वो संभालने का मौका नहीं मिला और गरीब से गरीब लोगों का जो अन्न जो 1 साल के खाने के लिए होता था वो भी कल की बारिश से सब कुछ जो है उसे धुल गई है। वो किसी काम की अब वो फसल नहीं रही, उनके काम में आने वाली नहीं। ठीक आपदा आई थी तो उसमें कितना आपका नुकसान हुआ? जब मेरा पूरा राशन का परचून की एक गोदाम था, एक दुकान थी, दुकान के अंदर भी पानी घुसा है और गोदाम में पूरा करीब 2 फीट तक का पानी घुसा है, जिसमें राशन बहुत मात्रा में था, वो पूरा भीग चुका है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर गेहूँ चलाया गया था मशीन गेहूँ चूटने के लिए, तो वो जो इतने गेहूँ यहाँ पर थे स्थित वो पूरे गट्ठे सहित बह गए और जो गेहूँ मड़ाई की थी वो भी बह गया, साथ ही वो भी बह गया। अच्छा, कितने मात्रा में गेहूं यहाँ पर थे? मात्रा में ऐसे 4 से 5 बोरे के बीच का गेहूँ यहाँ पर एकत्रित था। मौसम ख़राब होने के चक्कर में हमने एकत्रित अंदर किया, वो पूरा आके पूरा ही बह गया, 4-5 बोरे के आसपास का इतना था। और दुकानें थी वो वहाँ नाला ब्लॉक होने के चक्कर में तो पानी सारा यहाँ को डाउन था, तो यहाँ को मेरे दुकान के अंदर पूरा पानी घुस गया। करीबन यहाँ पर आटे के कट्टे, चावल के कट्टे और क्या बोलते हैं फ्रीज थी, डी फ्रीज था, आटा चावल सामग्री मतलब पूरा ही नुकसान है। आपके साथ साथ आपके अपने नुकसान के साथ साथ और लोगों का कितना नुकसान? और लोगों के तो गेहूँ डैमेज हो गए, फसल बोई थी, सबका एकत्रित था यहीं पर, वो पूरा बह चुका है। लगभग कितने लोगों के गेहूँ थे? 4 जनों के गेहूँ 4 लोगों के गेहूँ यहाँ पर एकत्रित हुए थे, वो सारे के बह गए।
मतलब मड़ाई करने के बाद भी जो गेहूँ अलग किया था छान के, वो भी बह चुका है। और जब कल बारिश हुई और अचानक से पानी का बहाव तेज हुआ तो क्या पहले पता नहीं चला या एकदम से? मतलब बारिश हुई, सब जने बारिश से एकत्रित अंदर एकत्रित हुए तो कि अचानक ही मतलब समझ ही नहीं मिला कि पानी इतना आ गया। वो तो ऊपर वाले की गुजारिश है कि हम बच गए सब जने, नहीं तो इतना बहाव था कि आदमी बह के नीचे चले गया। ऐसे इतना बहाव था और इतना मलबा आया कि किसी को ऐसा जान की तो कुछ कोई हानि नहीं है। सिर्फ नुकसान इस चीज़ का हुआ कि राशन वगैरह वगैरह जितने दुकान थी गेहूँ बह चुका है, ये चीज़ें बह गई। प्रशासन से अब हम ये कहते हैं कि हम तो एक व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यापारी हुए, पेट गुजारा करते थे इस चीज़ से। ये हमारा पूरा नुकसान ही हो चुका है। अब क्या सकते हैं, जो भी हो सके हमारी मदद की जाए, हम यही गुहार करते हैं प्रशासन से। देखिए, कल शाम जो बारिश हुई है, जो आपदा यहाँ आई है, जो मंडल सेरा क्षेत्र है, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम लोगों ने देखा, कल भी हमारे पास व्हाट्सएप वगैरह में वीडियो फ़ोटो आ रही थी और अभी जब हमने यहाँ पर आके देखा तो काफ़ी नुकसान हुआ है। पूरे जो घरों में पानी घुस गए हैं, दुकान में, चक्की में, लोगों के गेहूं थे जो मड़ाई के लिए लाए थे, उनके गेहूं बह गए हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो गया है। और हम देख रहे हैं कि जो PWD की रोड है, उसकी कलमट है, वो कलमट बंद होने के कारण ये नुकसान ज़्यादा इस वजह से हुआ है। और अभी भी जो नालियाँ हैं ये पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। तो हमने PWD एक्शन साहब को भी बात कर रखी है और SDM साहब से भी बात की है और यहाँ JCB और डंपर आए हुए हैं और मलबा हटाने का कार्य जारी है। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, मैं उन लोगों के प्रति तो सहानुभूति है ही, क्योंकि इस समय खेती का काम था और जो है किसान लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें। देखिए, लोगों से हम यही अपील करेंगे जो नाले हैं, जो प्राकृतिक नाले हैं, उनमें जो है छेड़छाड़ न किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कुछ कमियां हम लोगों की हैं। जो हम अपने घर का मलबा, कूड़ा कचरा जो भी है, या मकान बना रहे हैं उसका मलबा है, तो तुरंत हम नाले में डाल रहे हैं, गिधेरे में डाल रहे हैं। जो जिस प्रकार से गिधेरे आज पूरी तरह से ओवरफ्लो हो रखे हैं, ये सब मलबे से हो रहा है, उस वजह से पानी तो अपना रूप लेगा ही और उसको जगह चाहिए ही जाने के लिए। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि अपना कोई भी मलबा जो है आप गिधेरे में न डालें और उसको जो है उसके निश्चित स्थान पर ही डालें। और कूड़ा कचरा भी जो डाल रहे हैं, उस वजह से ही जो है जो ये कलमट नाले बंद हो रहे हैं, एक कारण ये भी है। और क्या आपने इसका वो लिया जाएगा? इस पर कल शाम हमें 5:30 बजे दूरभाष से सूचना मिली थी, जिसके बाद हमने श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को सूचना दी और JCB मंगवाई, JCB से नाला खुलवाया। तदुपरांत जो है निरीक्षण किया, यहाँ पर 2 दुकानों में पानी भर गया था और 2-3 आदमियों के जो गेहूँ थे वो बह गए हैं और इसकी रिपोर्ट बना के हम जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रहे हैं। और अन्य कई लोगों के जो है आंगन में जो है पानी घुसा है, घर के अंदर पानी नहीं घुसा है किसी का और आंगन में ही घुसा हुआ है। इसके बाद कुछ एक गेहूं की खड़ी 2 खेतों में मलबा भर गया है, उसकी भी रिपोर्ट हम श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रहे हैं। और इसका क्या मुआवजे का क्या? इसमें मुआवजे के लिए जो है हम जिनके गेहूं की फसल बर्बाद हुई है और जो गेहूं बचे हैं उस पर हम जो है नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। एक कुंटल करीब गेहूं बह गए, 7 वो भूसा बह गया कट्टा और 3-4 गट्टे गेहूं बह गए। बहुत नुकसान हुआ मेरा, गेहूं बिल्कुल भी नहीं हुआ। बारिश इतनी अचानक हुई? हाँ, अचानक हुई, हमको पता नहीं चला, अचानक आ गया, बिल्कुल मलबा गधेरा अचानक आ गया, पता नहीं चला बिल्कुल। तो समेटने का टाइम नहीं मिला, समेटने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे प्रशासन को? बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी मतलब थोड़ा देखें, ध्यान दें, मदद करें थोड़ी हमारी। और इसका कारण क्या मानती हैं आप? किस वजह से हुआ? बारिश की वजह से हुआ या फिर बस ऐसे ही गधेरे में डाल देते हैं लोग, कूड़ा करकट डाल देते हैं, इसकी वजह से। और यही है। आपको लगभग कितना गेहूँ? एक कुंटल करीब गेहूं बर्बाद हो गया मेरा और बाकी गट्ठे अट्ठे सारे बर्बाद हो गए, 1-1.5 कुंटल हो गया। ये असल में जो कल रात अधिक बारिश से जो है ये मंडल सेरा दुनगढ़ गधेरा जो है उसमें ओवरफ्लो हो गया है। बाकी नाला जो है वो चौक हो गया है, क्योंकि लोग जो है वो यहीं पर ही कूड़ा डाल रहे हैं। कूड़े की वजह से नाला पूरा चौक है, इसलिए पानी ओवरफ्लो होकर रूट डाइवर्ट हो गया है, इसलिए ये जो है इतने नुकसान हुआ है। फिलहाल इसके संबंध में हमारे जो विभाग है, PWD से JCB लगी हुई है, कार्य किया जा रहा है, मैनुअली भी किया जा रहा है, मशीन से भी किया जा रहा है और बाकी नगर पालिका से भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं हमारे द्वारा से। जी, अब हम देखते हैं अपनी रिपोर्टिंग में, जैसा जिस प्रकार से हम लोगों की सहायता हो सकेगी हम उसे हर संभव करने का प्रयास करेंगे। कल शाम को जब
ये बरसात हुई 1-2 घंटे की जो बारिश हुई, वो बारिश से पूरे वार्ड में जो भी नाले गधेरे थे वो उफान पे थे और लोगों को घरों में पानी। और एक यहाँ पर शमशेर सिंह थापा की चक्की है, चक्की में कुछ लोग धान भी कूट रहे थे, उनके पूरे धान वगैरह पूरे बह गए ना, गेहूँ वगैरह पूरे बह गए थे और जिससे उनका काफ़ी नुकसान हो रखा है। और मुआवजे में पटवारी जी आगे उनको मुआवजे की भी अपने लोगों ने मांग कर रखी है और हो सकता है उनको मुआवजा भी मिल जाए। और हमें लोगों से ही निवेदन है कि गधेरों में कूड़ा करकट न डालें और जो भी है नगर पालिका की गाड़ी में डालें। और जल संस्थान की जो पाइपलाइन है वो भी क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे पानी की दिक्कत भी है वार्ड में। मैं निवेदन है कि जल संस्थान से जल्द पानी की समस्या को पूरा किया जाए।